अगला हमारा टाइप है परसेंटेज चेंज। ठीक है, इससे पहले हम लोग परसेंटेज इंक्रीज पढ़े थे, परसेंटेज डिक्रीज पढ़े थे। उसके बाद अब जो टॉपिक है वो है परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये क्या बोलता है कि रिप्रेजेंट आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू एज अ परसेंटेज। मतलब कि जब किसी चीज के दाम, मात्रा या संख्या में पहले की तुलना में बढ़ोतरी या कमी होती है। ठीक है, मतलब पहले की तुलना में, जैसे पहले 100 रुपया था, ठीक है, या तो 120 रुपया हो गया या फिर 80 रुपया हो गया। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया। तो इसमें कहने का मतलब वही है कि जब किसी चीज के दाम, मात्रा या संख्या में पहले की तुलना में बढ़ोतरी या कमी होती है तो उस बदलाव को मूलमान, मूलमान मतलब ओरिजिनल जो है, के प्रतिशत के में बताया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। नोट कीजिए इसको आप लोग। इसके ऊपर अभी हम लोग एग्जांपल लेकर के बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसके ऊपर में एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे कि कोई चीज है जो 80 रुपए से बढ़ के 100 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 80 से बढ़ के 100 रुपये में हो जाएगा। न्यू वैल्यू कितना हो गया मेरा? 100। ओल्ड वैल्यू हो गया 80। मेरा चेंज कितना हो गया? 20। क्या बोल रहा है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू। ठीक है, ओल्ड वैल्यू 80 है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैसे निकालेंगे? 20 ऊपर हो जाएगा, 80 नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पचे 25। क्या होगा मेरा? परसेंट। तो परसेंटेज चेंज अगर किसी में किसी के रेट में या फिर क्वांटिटी में कुछ चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या था कि 80 से बढ़ के 100 हुआ, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी इसका वैल्यू निकलेगा 25% वो इंक्रीज होगा। अगर ये घट 100 से 80 होता तो वहां पे डिक्रीज करते। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई चीज है मेरा, ठीक है, कोई चीज है जो 200 से बढ़कर 250 हो गया। तो चेंज कितना हुआ मेरा? न्यू वैल्यू है 250, ओल्ड वैल्यू है 200। तो 250 में से 200 घटाएंगे, मेरा 50 रुपए का चेंजेस आया। क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। तो बढ़ोतरी हुआ 50 रुपए का। ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 200। अब चलिए परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला 50 मेरा ऊपर हो जाएगा, नीचे में बोल रहा है ओल्ड वैल्यू 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ कट गया 2 से 25 बार में मेरा 25% का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, बढ़ोतरी हुआ। अब अगर अभी तक तो इंक्रीज का बात चल, अब अगर डिक्रीज की बात आती है तो डिक्रीज में क्या होगा कि इंक्रीज में था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू। ठीक है, अब हो जाएगा मेरा ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू। समझ में आया? अगर कोई वस्तु है मेरा जो पहले 200 रुपये दाम था, वो घटकर बोलेंगे या डिक्रीज बोलेंगे, 150 रुपया हो गया। तो क्या था मेरा? ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, 50 रुपए का कमी आया इसमें। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज निकालेंगे कैसे? परसेंटेज डिक्रीज या सॉरी चेंज, परसेंटेज चेंज मेरा हो जाएगा 50 मेरा हो जाएगा ऊपर में, नीचे ओल्ड वैल्यू कितना था मेरा? 200 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से कट गया मेरा, 25% का मेरा कमी हुआ।
या डिक्रीज बोलेंगे। आया समझ में? 25% मेरा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं।